चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल अदालत में मौजूद। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी समाअत सुनने के लिए जेल में मौजूद। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने फैमिली के पाँच अफराद को समाअत सुनने की इजाज़त दी थी। आज की समाअत में 6 गवाहान के बयान कलमबंद होने का इम्कान। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में अहलिया चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में गिरफ्तारी का मामला। चेयरमैन पीटीआई का क्या स्टेटस है, कब तक पेश करेंगे? क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया गया है? मालूम करें। अगर जेल का नोटिफिकेशन हुआ है तो इसको देख लें। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। अदालत ने जेल नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर लीं। अदालत को मालूम करके आगाह करता हूँ, नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। जाम कमाल समेत 28 साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल होंगे। शहबाज शरीफ, परवेज रशीद, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी हमरा होंगे। लीगी क़यादत अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मायदे का भी इम्कान। पाँच साल सेलेक्टेड राजभुक्ता मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंद कमरों में नताइज बनाने वालों को 8 फरवरी को जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी किसी की हिमायत से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। पीटीआई की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। मजीद कहा, कुछ कुव्वतें आज भी तकसीम की सियासत चाहती हैं। जरदारी की कोशिश से इनका वजीर आजम बन सकता है तो इस बार जाला वजीर आजम भी बन सकता है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। सिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.70 फी यूनिट तक महंगी। नेपरा जुलाई 10 सितंबर 2023 की एडजस्टमेंट की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। यकसा टैरिफ के लिए समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा दरखास्त पर समाअत के बाद कीमत में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। नए टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। IMF ने $71 करोड़ की किस्त के लिए नए टैक्स का मुतालबा न रखा। रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करने का ज़रूर कह दिया। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली पर जोर। निगरान हुकूमत के IMF के साथ पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। IMF से मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। $71 करोड़ की नई किस्त जल्द जारी होने का इम्कान। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है, IMF के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। इसराइल ने गजा के अस्पताल मलियामेट कर दिए। सेहूनी फौज की शदीद बमबारी। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। अल-कुद्स अस्पताल धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। अशफा अस्पताल में भी सेहूनी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गईं। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन न खुलने से 10 अफराद शहीद। शोहदा में मासूम बच्चे भी शामिल। नौमलूद आंख खुलने से पहले ही शहीद होने लगे। गजा में कुछ महफूज न बचा। इमारतें खंडरात में तब्दील। 3,500 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। इसराइली फोर्सेस की एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू एहलकारों पर चुन चुन कर गोलाबारी। खान यूनिस में फिजाई हमला, 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ, 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जनूबी लेबनान में सहाफ़ियों की टीम इसराइली बमबारी की जद में आ गई। सहाफ़ियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। आलूदगी में लाहौर ने एक बार फिर दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड किया गया। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जमान के मुताबिक लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। कैमरों में धुआं छोड़ती गाड़ी नजर आने पर फील्ड फोर्स को आगाह किया जाता है। उधर CTO लाहौर की भी शहरियों से धुआं छोड़ती गाड़ियों को रिपोर्ट करने की अपील। कहा, शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस तस्वीर व्हाट्सएप करें।
अस्करी तनसीबात पर हमले का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। मतन में कहा गया दहशतगर्दों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। ये तरमीम 1967 से मौजूद है। अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ है। सेनेटर अजहर अबानी और मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। किसने कहा था दहशतगर्दों को रिहा किया जाए? पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर काबुल में मुलाकातें क्यों की? रहनुमा नून लीग इसहाक डार के सेनेट इजलास में सवाल। कहा सानिया APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। हमारी हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया। बताया जाए दहशतगर्दी में कमी आई फिर इजाफा क्यों हुआ? हुकूमत जैसे भी हो सेनेट को आदादोशुमार और हकाइक से आगाह करे। गैर कानूनी तारकीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजना चाहिए। तारकीन को प्रॉपर्टी साथ ले जाने की भी इजाज़त होनी चाहिए। और मुतवाज़िन खुराक सेहतमंद जिंदगी की ज़मानत। दुनिया भर में आज ज़्यादती से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ज़्यादती से घबराने की ज़रूरत नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। ज़्यादती के मरीज सिर्फ लाइफस्टाइल तब्दील करके अपने आप को मुकम्मल फिट रख सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत जारी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंच गईं। साइफर केस में 6 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदालत ने तमाम गवाहों की तलबी कर रखी है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंच गई हैं। साइफर केस में 6 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदालत ने तमाम गवाहों की तलबी कर रखी है। दोनों मुल्जिमान की फैमिलीज के 5-5 अफराद को समाअत में बैठने की इजाज़त दी गई है। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू मामला भी सुना जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन इस केस की समाअत कर रहे हैं। दोनों मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंच गई हैं। साइफर केस में 6 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जारी है। इस बारे में आपने अपडेट आपको किया। अहम खबर, तोशा खाना में जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक कराने के बाद वापस रवाना हो गई हैं। तोशा खाना में जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक कराने के बाद वापस रवाना हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना होंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कोयटा में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बलोचिस्तान की 20 से ज़ायद अहम शख्सियात की नून लीग में शमूलियत मुतवक्की है। नून लीग और BAP में सीट एडजस्टमेंट के मुआहदों का इम्कान है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के पार्टी कायद कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना होंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, अपडेट कीजिएगा, क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल नबीला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर के बाद जब से वतन वापस आए हैं तो वो लाहौर में और मरी में मौजूद थे, लेकिन अब वो पहली बार मुल्क के दीगर हिस्सों का रुख कर रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने रुख किया है बलूचिस्तान का। आज न सिर्फ नवाज शरीफ खुद बल्कि उनके साथ पार्टी सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं वो भी आज लाहौर से रवाना हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज उनकी जो एडवांस टीम है, जो कि सिक्योरिटी टीम थी, वो बाई रोड कोयटा के लिए रवाना हो गई थी। आज जब वो कोयटा पहुंचेंगे तो वहां पर न सिर्फ 20 के करीब जो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात हैं वो मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे, बल्कि वहां पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिनमें बाप और JUI है, उनके ऊपर मुश्तमिल एक इंतखाबी नया सियासी जो अलायंस है वो भी तश्कील पाए जाने का इम्कान है। इसके हवाले से पार्टी ज़राए का ये कहना है कि तमाम तर जो मामलात हैं
वो तय पा गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते सरदार अय्याज सादिक को नवाज शरीफ ने खुसूसी ड्यूटी देकर वहां पर भेजा था और उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात और सियासी जमातों के कायदीन हैं उनके साथ तफसीली मुलाकातें करके कुछ मामला को हतमी शक्ल दी थी। और कुछ लोग यहाँ पर लाहौर में शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर भी आकर मिले थे, तो उसके बाद मामला को हतमी शक्ल दे दी गई थी। अब नवाज शरीफ वहां पर जा रहे हैं। 2017 के बाद ये नवाज शरीफ का पहला दौरा कोयटा है और वहां पर वो जाकर नया इंतखाबी सियासी जो अलायंस है उसको जो बनाने के मामलात हैं उसको हतमी शक्ल देंगे। और ये नवाज शरीफ आज दोपहर के बाद जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए वो कोयटा पहुंचेंगे। जी नबीला। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए।